आज सवेरे मैंने आपसे बताया था अंग्रेजी में कि परमात्मा ने हमें जो बनाया हुआ है, आप उसे माने या न माने, उसका अस्तित्व आप समझे या न समझे, वो है। और उसने हमें जिस प्रकार बनाया, जिस तरह से बनाया है, वो भी एक बड़ी खूबी की चीज़ है। मैंने सवेरे बताया था कि कैसे बहुत थोड़ी सी समय में एक अमीबा जैसे प्राणी से मनुष्य बनाया गया। और अब मनुष्य बनाया गया सो क्यों, और आगे उसका क्या होने वाला है, या ऐसे ही अब ऐसे ही भटकता रहेगा। फिर मैंने बताया कि आपको भगवान ने स्वतंत्रता दे दी है कि चाहे तो आप परमात्मा को पाएं और चाहे तो आप शैतान के राज्य में जाएं। यह आपकी स्वतंत्रता है। इसके लिए कोई भी आप पर परमात्मा का बंधन नहीं। अगर आप गलत रास्ते जाएंगे तो आप पर वहाँ के जो कुछ भी कृपाएं हैं वो होंगी, और जो आप सही रास्ते जाएंगे तो सही रास्ते का जो भी आशीर्वाद है वो आपको मिलेगा। और गलत और सही जानने के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ संसार में आई, इनको हम अवतार कहते हैं, अवतरित हुए। बड़े बड़े गुरु इस संसार में आए जो असली गुरु थे। वो जब भी आए उन्होंने सही रास्ता, धर्म का रास्ता बताया कि आप कायदे से रहिए, बीचों बीच रहिए, अति न करिए, धर्म के नाम पर जब जब कोई संकट आ गए और जब ये देखा गया कि संसार से मनुष्य नष्ट होने पर आया है, तब ये संसार में अवतार हुए हैं। अब इन अवतारों को संसार में आकर के जो कार्य करना था वो उन्होंने किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अवतार हुए और खत्म हो चुके। उनका भी अपने अंदर निशान बना हो, उनके भी अपने अंदर माइलस्टोन्स बने हुए, उनका भी चित्र हमारे अंदर बना हुआ। वो भी हमारे अनेक जो हमारी प्रगति होती गई, उसके रास्ते पर अलग अलग जगह अपने अपने मंदिर बना के बैठ गए। हम सोचते हैं कि गुरु नानक आए, आज ही मैं गलती से उस रास्ते से चली गई थी, उनका प्याऊ देखा तो एकदम इतनी वहाँ चैतन्य की लहरियाँ बह रही थी, इतना आनंद आया उस जगह को देख। तो क्या गुरु नानक संसार में आए, बस वहाँ प्याऊ मात्र किया और चले गए? बिल्कुल भी नहीं। वो इतनी बड़ी हस्ती थी कि वो हमारे अंदर अपना घर कर गई। हमारे अंदर उनका एक स्थान है, गुरुओं का हमारे अंदर जो स्थान है उसी का इन्होंने सब कुछ बनाया हुआ। कल मैं आपको सब बारीकी में बताऊंगी कि ये सारे लोग जो अवतरित हुए हैं, इनका हमारे अंदर कहाँ कहाँ स्थान है और किस तरह से वो हमारी चालना करते हैं। अगर परमात्मा ने हमें इतने सुघड़ रीति से बनाया है, जैसे मैंने बताया कि एक आँख को देख लीजिए, क्या कमाल की चीज़ बनाई। अगर उसने अंदर वाकई में हमारे ऐसी सब चीज़ें बना दी हैं कि जिनकी वजह से हम आज चलते बोलते खाते पीते और संसार की सारी क्रियाएं करते हुए भी परमात्मा को चिंतन करते हैं, तो ज़रूर है कि उसने ऐसी कोई न चीज़ हमारे अंदर रख दी होगी कि जिसकी वजह से हम उसको जान सकें। उसी तरह की चीज़ हमारे अंदर है, पूरी तरह से हमारे अंदर। लेकिन उसके मामले में जो भी लिखा गया है, जो कुछ भी कहा गया है, लोग उसे या तो सोचते हैं बकवास है या झूठ है,
और या उसे इस्तेमाल करके उसका दुरुपयोग करते हैं। उसे लोग पैसा बनाते हैं, रुपया बनाते हैं, कहते हैं हम आपको भगवान से मिलाएंगे, ये तरीका भगवान को मिलाने का है, वो तरीका भगवान को मिलाने का है, आपकी जितनी श्रद्धा हो उतना हमें दे दीजिए। और इस श्रद्धा के नाम से आपको नोचते खसोटते रहे। जो धर्म हमारे अंदर बसा हुआ है इसको इन्होंने लाके बाहर बसा दिया और उस पर रुपया पैसा बनाने लग गए। तो आज के जो बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी बच्चे हैं, उनको शंका होने लगती कि ये धर्म होता क्या है? धर्म के नाम पे तो नोच खसोट, मारा मारी और तरह की जैसे लूट मार, बड़े से बड़े चोर डाकू भी जो काम नहीं करेंगे ऐसे काम ये धर्मात्मे करते हैं। तो ऐसे धर्म पे विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और यही समाज सबसे अच्छा है जबकि सहयोग आपके सामने आ गया है। मैंने कल कहा था कि धर्मांधता एक तरफ और दूसरी तरफ अविश्वास के बीचों बीच सहयोग का दर्शन होना जरूरी था। और इसीलिए ये समय ऐसा आ गया है कि आप इसे पालें जिसे हम परमात्मा कहते हैं। अपना भारतवर्ष एक योग भूमि है, ऐसे बहुत से लोग लेक्चर देते हैं, खास करके जो राजकारण में हिंदू धर्म को संस्थापन कर रहे हैं। मुझे तो हंसी आती है, इनमें से कितने लोगों को हिंदू धर्म क्या है ये भी मालूम है। वो ये भी नहीं जानते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने मनन करके कौन सी चीज़ की खोज लगाई थी, कौन सी चीज़ का पता लगाया था, वो भी नहीं जानते। हमारा देश एक विशेष तरह का देश है। देखिए यहीं पर एक छत मात्र है, चारों तरफ खुला हुआ है। इस वातावरण में बैठ करके आप हमारा लेक्चर सुन रहे हैं। पर देश में जहाँ हम रहते हैं, लंदन में, ऐसे अगर आप 10 मिनट भी कहीं बैठ लें तो शर्त हो जाए। हर समय बरसात, हर समय आफत, हर समय कड़ी सी कड़ी ठंड जिसमें आदमी चल भी नहीं सकता। एक तरह के निसर्ग के कोप में रहने वाले देश, वहाँ चलना फिरना भी मुश्किल। अगर आप घर से निकलिए तो आपको आधे घंटे तो तैयार होने में लगेगा। जूते पहनिए, मोजे पहनिए, ऊपर से 3-4 लबादे लग डालिए, सर ढकिए। अगर आप वैसे ही बाहर चले गए तो हो गया आपका खाता। ऐसे देशों में जो लोग पैदा हुए थे उनको पूरी समय नेचर से आवाहन लेना पड़ता था, निसर्ग का उनके ऊपर में चैलेंज रहता। और उस चैलेंज की वजह से, उस आवाहन की वजह से उनकी दृष्टि बाहर की ओर गई। उन्होंने सोचा भाई घर कैसे बनाए जिसमें बिल्कुल भी सर्दी न लगे, वाहन कैसे बनाए जिससे इधर उधर जाते हो बर्फ की तकलीफ ना हो, नहीं तो उसकी नुकीली चोट खा जाती है इंसान। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, आपको पता नहीं कि हमारी जो आबो हवा है, एक इंसान अगर संतोषी हो तो एक पेड़ के नीचे भी आराम से रह सकता है, जंगलों में भी रह सकता है। खाने पीने को सस्य श्यामला भूमि है। हम लोग ये नहीं जानते कि हमें खाने पीने का इस देश में कितना आ रहा। उन देशों में एक भी चीज़ आपको पेड़ की लगी हुई खाने को नहीं मिलती, सब टीनों में डाली हुई, पता नहीं कहाँ से कितने वर्ष पहले चली हुई सब मिलती। यानी यहाँ तक कि गोश्त मछलियाँ भी ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से और न्यूजीलैंड जैसे देशों से। आप सोच लीजिए कहाँ वो कहाँ ये। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।